हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए टेस्टिस के अनुप्रस्थ काट के चित्र में सेमिनिफेरस नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। ए से डी नामांकित भागों को पहचाने और सही विकल्प चुने। इस प्रश्न में हमें क्या किया गया है, एक चित्र दिया गया है ए से डी तक, हमें इनके नाम बताना है और सही विकल्प चुनना है। तो पहला दे रखा है इसमें ए में सर्टोली कोशिकाएं, बी में स्पर्मेटोजोआ, सी में इंटरस्टिशियल कोशिकाएं और डी में दे रखा है स्पर्म्स। उसी प्रकार बी में दे रखा है सर्टोली कोशिकाएं और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं और स्पर्म्स। तीसरे में दे रखा है इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली कोशिकाएं और स्पर्म्स। चौथे में दे रखा है सर्टोली कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनियम और इंटरस्टिशियल कोशिकाएं और स्पर्म्स। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो है हल क्या होगा। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम जानेंगे वृषण यानी कि टेस्टिस के बारे में। तो वृषण में हम जानते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये एक नर जो है युग्मक होता है, मादा युग्मक के साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब वृषण में जो है सेमिनिफेरस नलिकाएं होती हैं, जिनमें सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं और इनका काम होता है जो जनन कोशिका होती है यानी कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। और ये कोशिकाएं जो हैं स्पर्मेटोगोनिया या पुरुष जनन कोशिकाओं के साथ जो है अंदर की तरफ पंक्तिबद्ध होते हैं। क्या होते हैं ये जो कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया या पुरुष जनन कोशिका या नर जनन कोशिका के साथ जो है अंदर की तरफ पंक्ति जो है बद्ध होते हैं। और बाहर की ओर अगर हम यहाँ पे चित्र में समझना चाहें तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर यहाँ ए में बात करें तो ए जो है हमारा सर्टोली कोशिका हो जाएगा। सर्टोली कोशिका या कह सकते हैं कोशिकाएं। अब यहाँ पे क्या होता है, सर्टोली कोशिकाएं जो हैं जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है यानी कि शुक्राणु को, और ये कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया या कह सकते हैं नर जनन कोशिकाओं के साथ अंदर की तरफ पंक्तिबद्ध होते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो बी है इसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद बाहर की ओर के क्षेत्र की बात करें यानी कि अगर हम सी की बात करते हैं, ये जो क्षेत्र दिखा रखा है ये बाहर की ओर के क्षेत्रों जिसे हम इंटरस्टिशियल क्षेत्र में जो है देखा जाता है, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, उसके बाद क्या होता है, परिपक्व जो है स्पर्मेटोगोनिया या कह सकते हैं अंदर अगर हम डी में चलें और तो यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है ये होता है शुक्राणु का, या जिसे हम स्पर्म्स भी कहते हैं। इसे हम स्पर्म्स
भी कह सकते हैं। तो हमने देखा ए जो है यहाँ पे सर्टोली जो है कोशिकाएं हैं। उसके बाद दूसरा स्पर्मेटोगोनिया है, तीसरा है इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, और अंदर में हम जाते हैं और तो है ये शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स। विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प दे रखा है इस प्रश्न के सर्टोली कोशिकाएं, ए तो ठीक है। दूसरा है स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटोजोआ नहीं है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। तीसरा है इंटरस्टिशियल कोशिकाएं और डी दे रखा है स्पर्म्स, तो ये गलत हो जाएगा। बी में चले तो ए है सर्टोली कोशिकाएं, बी में दे रखा है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट और सी में है इंटरस्टिशियल कोशिकाएं और स्पर्म्स। तो यहाँ पे बी जो है पुनः गलत होगा क्योंकि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट नहीं है, स्पर्मेटोगोनिया है। सी दे रखा है इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया, सी है सर्टोली कोशिकाएं, और यहाँ पे डी दे रखा है स्पर्म्स। तो यहाँ पे पुनः गलत होगा क्योंकि ए हमारा जो है वो क्या होगा यहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं। डी में देखते हैं, ए दे रखा है सर्टोली कोशिकाएं जो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम चित्र में चले, बी है स्पर्मेटोगोनिया, ये भी सही है, सी है इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, ये भी सही है, और डी है स्पर्म्स, यानी कि ये जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।